हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल्स। आइए देखते हैं क्लास 10th का डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर का पीवाईक्यूज। हमने जो पीवाईक्यू लिया है 2015 से लेकर के 2025 के बीच में आए हुए क्वेश्चंस को लिया गया है और इसको आइए देखते हैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, सिंपल से जान लीजिए, बहुत सीधा और बहुत छोटा सा बात है। ठीक, ऐसे समझिए ऐसे सुई से कांटा निकाल रहे हैं। ठीक, तो जानिए कैसे। देखो, इंग्लिश हम पहले रूल ही पढ़ लेते हैं। तो रूल में क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल होगा पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर में रही बात, तो फ्यूचर में विल और शैल दो ही आता है, तो विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आइए समझते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब अपना हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि इंग्लिश ग्रामर में एक रूल होता है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसके बाद आने वाले सभी सेंटेंसेस या सभी वर्ड्स पास्ट टेंस में होने चाहिए। ठीक, एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा अगर सेंटेंस यूज हैं और उसमें पहला सेंटेंस उसका पास्ट में है तो बाकी सभी सेंटेंस किस में होंगे? पास्ट में होंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, ऐसी ही बात है कि अगर आप ऐसा समझिए कि अगर आप कहीं रिलेशन में गए हैं, ठीक, और घर वाले ने पूछ लिया कि आपने खाना खाया कि नहीं। अगर आपने खाना कह दिया कि हाँ हम खा लिए, तो दोबारा क्या आप कह पाएंगे कि हम खाना नहीं खाए हैं, हमको खाना चाहिए? नहीं ना। और कहोगे भी तो चूतिया साबित हो जाओगे और नहीं मांग भी नहीं पाओगे और मिलेगा भी नहीं। ठीक, सेम उसी तरह से जो काम बीत चुका है उसको हम दोबारा प्रेजेंट में नहीं लेके आएंगे। तो पहले वर्ग अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो आने वाले सभी सेंटेंसेस किसमें होंगे? पास्ट टेंस में होगा। इसलिए हम देखते हैं इसको चेंज करना। इसमें दिया पहला सेंटेंस दिया सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम टायर्ड। ठीक, तो इसमें सीधा से जाहिर होता है कि सेड जो वर्ड दिया है वो पास्ट टेंस का दिया है। समझ में आया? अगर ये पहला सेंटेंस पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में क्या कर रहा है? ठीक, तो हमको टेंस को खाली चेंज करना है, टेंस के हेल्पिंग वर्ब को। ठीक, और किसी चीज में चेंज हमको नहीं करना है। तो यहाँ होगा शी शेड, जब इनडायरेक्ट टेंस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा शी शेड। इन्वर्टेड कामा हटता है और डैट आ जाता है। ठीक, ऐसा रूल है। देखिए, एक फार्मूला आपको याद करना है, SON 1 2 3। सन मीन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज होगा। समझ में आया? तो यहाँ आई है, आई क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सी, तो यहाँ लिखा गया सी। आई एम किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में चेंज होगा और टायर्ड का टायर्ड भी रहेगा। ठीक, ये होगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस, अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इतना पार्ट हमारा डायरेक्ट में है, सॉरी पास्ट में है, तो ये पास्ट में रह के क्या करेगा? क्योंकि ये रूल को तोड़ रहा है और एक्चुअल में ये भी कोई रूल नहीं है, ये सब कॉमन सेंस की बात है। आप समझिए कि आप जैसे एग्जांपल दिया ना कि जैसे आपने कह दिया कि हम खाना खा चुके हैं, तो उसी दिन तो आप खाना मांग नहीं सकते हैं। तो जो काम बीत चुका है उसको फिर से प्रेजेंट में हम कैसे ला सकते हैं? नहीं न लाएंगे। तो ये खाली नियम बता बता के चुतिया बना रहा है तुमको। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर खाली आपको ब्रिटेन वाले चुतिया बना रहे हैं, इनकी खुद से लुटिया डूबी हुई है पहले से। देखो नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड, अभी पास्ट में आ गया तो प्रेजेंट में नहीं रहेगा, ये भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रुथ कोई बात होगा तो उसको हम पास्ट में कैसे कर सकते हैं जब प्रेजेंट टाइम में वो हो रहा है? कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में दिख भी रहा है कि आप पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो हम ये तो नहीं ना कह सकते हैं ना कि आपने पढ़ाई किया था अभी नहीं कर रहे हैं। उलट तो सकते नहीं, इतना ज्यादा कैसे उलट जाएंगे? तो इसीलिए ये प्रेजेंट टाइम में जब काम हो ही रहा है तो हम पास्ट में नहीं कह पाएंगे। तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहने दीजिए। दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राम सेड आई विल हेल्प यू। राम सेड दैट, देखिए बिल लगने से होता है फ्यूचर में और वुड इसका क्या हो जाता है? पास्ट में।
और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, ही, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, ही। बिल का क्या हो जाएगा, वुड हेल्प यू। ठीक, देखो चेंज हो रहा है कि नहीं, ये पास्ट में है इसलिए आगे के सारे सेंटेंसेस इसमें लिख दिए हमने पास्ट में। अगर स्टार्टिंग सेंटेंस पास्ट में है तो लास्ट के सभी सेंटेंसेस पास्ट टेंस में होंगे। ठीक, इसमें देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आप चेक करेंगे तो सब में पास्ट ही बनाना होगा। यहाँ देखो, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड। अब देखो, अब अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो ही टोल्ड हिज फादर, हिज फादर दैट। अब यहां पे भी देखो वही घपलेबाजी है, सेड भी पास्ट में है और टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, समझ में आया, और सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। तो ये भी किसमें चेंज है, अभी पास्ट में चेंज। तो अगर ये पास्ट में था, ये पास्ट में चेंज किए, तो बाकी आगे सेंटेंस को भी तुमको पास्ट में चेंज करेंगे। अब इसके लिए तुमको नियम बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इनटू द पास्ट टेंस। कधा, अगर पास्ट टेंस में पहला सेंटेंस है तो बाकी सेंटेंस पास्ट में होगा, बेवकूफ बनाने का काम है खाली बस। यहाँ दैट, आई किसमें चेंज होगा, हिम। रिस्पेक्ट का इसमें हो जाएगा रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। यू किसमें चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ, फादर, तो हो जाएगा हिम। देख रहा है विनोद कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के। ठीक, रूल पढ़ा पढ़ा के बेवकूफ बनाया जा रहा है विनोद। देखो दूसरा टाइप शुरू हो गया, यहाँ लिखा एस्नो टाइप क्वेश्चन। ठीक, एस्नो टाइप कोई रामबाण क्वेश्चन नहीं है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये दो तरह से होते हैं, एक होता है एस्नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसको बोलेंगे एस्नो टाइप। ठीक, यहां चेक करिए, इसको गोली मारो। ये देखो डू हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके पहले से शुरुआत है। यहाँ पे देखेंगे व्हाई और यहाँ देखेंगे कैन, तो ये होगा एस्नो टाइप, पहला वाला एस्नो टाइप। ये दोनों सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इनको एस्नो टाइप कहेंगे। अब देखो चेंज करने वाला क्या मैटर है, अगर एस्नो टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है तो चेंज करने के लिए हम इफ या वेदर लेके आएंगे, और रिपोर्टेड वर्ब को हम चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक, या क्वेश्चन में। आइए हम बनाते हैं पहले। तो ही आस्क्ड मी इफ। अब इसको हमको, ये किसमें था, एस्नो टाइप में था, इसको हमको सिंपल बनाना है। तो सिंपल जब बनाएंगे तो यहाँ क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, आई। समझ में आया, आई। अब डू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट लाइक्ड हो जाएगा, लाइक टी हो गया। ये पास्ट में था, पास्ट में चेंज हो गया। समझ में, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ होगा ही सेड वेयर आर यू गोइंग। इसमें तो और इजी है, देखो जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होते हैं उसको चेंज करना बहुत आसान है। ये यहाँ इफ या वेदर लाना भी है, यहाँ कुछ नहीं लेके आना, इसको खाली लिखना है ही आस्क्ड वेयर। यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पहले आपको नाउन लेके आना पड़ेगा। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड वेयर। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई लिखा जाएगा, आई। फिर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गोइंग। फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर आस्क्ड द बॉयज व्हाई। व्हाई के बाद हमको प्रोनाउन ढूंढना पड़ेगा जो व्हाई के तुरंत बाद लिखें। तो यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में बॉय है तो यह हो जाएगा ही सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वाज। वाज के बाद लेट हो जाएगा,
समझ में आया इतना बात? देखो यहाँ पे भी ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, जो बारीकी है इंग्लिश की वो आपको समझना है। यहाँ व्हाई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अगर व्हाई के तुरंत बाद नाउन होगा तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। और यहाँ व्हेयर जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेगा, इसलिए दैट या इफ नहीं लेके आएंगे। समझ में नहीं आ रहा है ना? ठीक, फिर से कोशिश करो। यहाँ जो हेल्प, जो WH वर्ड है, इसके अगर तुरंत नाउन आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क करेगा। ये बात हजम हो रहा है कि नहीं? अगर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग प्रोनाउन आ रहा है तो वो रिलेटिव वर्ब है। अगर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्वेश्चन वर्ड या एडजेक्टिव बनेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। ठीक, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, यहाँ सिंपल सेंटेंस बन रहा है। और यहाँ पे हम जो दैट कंजंक्शन लेके आ रहे हैं सिंपल वाले में, और इसमें इफ जो लेके आ रहे हैं कंजंक्शन इफ, तो यहाँ कंजंक्शन का वर्क कर रहा है व्हाई, इसलिए हम कोई एडिशनल वर्ड का यूज हम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ क्लियर? अब आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये कौन तीर चला रहा है? ही सेड टू मी, कैन, कैन का पास्ट होता है कुड। यू सॉल्व दिस सम्स, ही आस्क्ड मी। कैन आया ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इसलिए हम इफ या बदल लाएंगे, तो इफ। अब इसके बाद में आएगा यू, सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? आई। कैन का क्या हो जाएगा? कुड सॉल्व दिस होता है। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो तुम लड़का हो, तुमको हर समय मेहनत करना पड़ेगा। कोई लड़की अगर खाली कोहरे की फोटो बनाकर रील्स बना करके अगर डाल देगी तो वो भी वायरल चला जाएगा, मिलियन में उसके सब व्यूज हो जाएंगे। ठीक, मिलियन में उसके व्यूज होंगे। लेकिन तुम बहुत अच्छी रील्स डालिए, बहुत अच्छा सॉन्ग गाइए, डांस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप में व्यूज नहीं आएगा। ठीक, ये सीधा सीधा शो कर रहा है अभी भी आप, कि ये सीधा सीधा शो इस बात को कर रहा है कि आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, आप अपने बलबूते, अपनी क्वालिटी के कारण ही खाली सपोर्ट पाएंगे। लड़कियों को तो कोई कैसे भी सपोर्ट कर सकता है, इसलिए आप लड़का हो, मेहनत करना सीखो। कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर सेंटेंस इंपरेटिव रहेगा तो ही सेड द टीचर से स्टूडेंट कीप साइलेंट। अब टीचर स्टूडेंट को क्या कहेगा? एडवाइस देगा कि ऑर्डर देगा, कमांड देगा? बोली, ऑर्डर देगा ना कि आप साइलेंट रहिए। तो द टीचर ऑर्डर, इसके जगह पे हम लेके आएंगे ऑर्डर। ऑर्डर ना लिख करके ऑर्डर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए ये भी ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर द स्टूडेंट टू कीप साइलेंट। ठीक, यहां पे भी कोई तीर नहीं मारना है, कुछ याद करने वाली बात नहीं। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर दो मेन वर्ब एक साथ आते हैं तो पहले वाले मेन वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू टेंस लिखेंगे, दूसरे वाले मेन वर्ब के साथ में हम टू जोड़ देते हैं, और जिस वर्ब के साथ टू जुड़ा होता है उसको इन्फिनेटिव टू बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो ये छोटा सेंटेंस है, इसमें टेंस की जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसी तरह से सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इन्फिनेटिव टू का यूज कर लेते हैं। और टू इसलिए भी लग जाता है क्योंकि यहाँ कीप पहला वर्ब है, मेन वर्ब है, और यहाँ पे जब दो मेन वर्ब हो जाएगा तो एक मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग और एक मेन वर्ब में टू के साथ यूज करके एज इट इज लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे टू कीप साइलेंट लिखा जाता है। ठीक, इसके देखो, ही सेड मी प्लीज हेल्प मी। ही सेड का क्या हो जाएगा? हेल्प मी के लिए क्या कर रहा है वो? कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्टेड मी, तो किसी से ऑर्डर नहीं कर सकते, किसी से कहोगे थोड़ी ना कहे हमको मदद दो, ऐसे मांग थोड़ी ना पाओगे। आप कह ही सकते हो कि खाली प्लीज हमको ये चीज की जरूरत है, हमको मदद दे दो, किसी छीन थोड़ी सकते हैं, नहीं छीन पाओगे ना। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प
समझ आ रहा है कि नहीं? मदर सेड टू हर सन डू नॉट वेस्ट टाइम। मदर सेड किसमें चेंज हो जाएगा? यहां एडवाइज्ड कर रही होगी ना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड हर सन नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक, इस तरह से ये नरेशन आपका चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नियम कानून पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कोई स्पेशल केस ना आ जाए। ठीक, ये खाली बेवकूफ बना रहा है। आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि पहला टेंस अगर पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस उसी टेंस में अगर 2-3 सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो सभी पास्ट टेंस में होंगे। समझ में आया? और ये भी अगर मैं ध्यान रखिए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाने की जरूरत है। हमने जैसे बताया कि आप किसी रिलेशन में जाइए, ठीक, आपसे पूछा जाए कि आपने खाना खाया कि नहीं, अगर आपने कह दिया कि हमने खा चुके हैं तो आपके तुरंत खाना मांगने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब जो घटना पास्ट में हो चुकी है उसको प्रेजेंट में हम नहीं ला पाएंगे। ठीक, सेम उसी तरह से पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो आगे के सभी सेंटेंसेस पास्ट में होंगे। अगर पास्ट को छोड़ करके रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसी दूसरे में होते हैं तो आगे के टेंसेस को हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया? और इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।